गाइज ये है महिंद्रा की तरफ से इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार अपने इस सब 4 मीटर वाली एसयूवी सेगमेंट की। इसने क्रैश टेस्ट में टोटल 5 स्टार रेटिंग गेन किया है, साथ में चिल्ड्रेन वाले में टोटल 4 स्टार रेटिंग इसने गेन किया है। हालांकि लोग की ध्यान इस XUV 300 की ओर नहीं जाती है, बट बायर्स जो हैं उनको सेफ्टी का भी अपना खास ख्याल रखना चाहिए अगर वो गाड़ी परचेज़ करते हैं तो, क्योंकि ये अपने कंपटीशन में जो भी इसके और भी कंपटीटर हैं उसके हिसाब से ये अच्छी खासी आपको फीचर्स भी ऑफ़र करती है, साथ में सेफ्टी तो ऑफ़र करती ही है। एक चीज़ मैं बता दूं कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं XUV 300 से रिलेटेड। काफ़ी लोग इसे XUV 300 बोलते हैं, जैसे कि, या फिर XUV 500 ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये जो है इसकी ओरिजिनल 300 कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स ऑफ़र की जाती है, साथ में इसकी क्या प्राइस पड़ती है, ये सारी बातें, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलती है, जो अदर जो कंपनीज़ है वो ऑफ़र नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की से। तो की इसमें आपको कुछ इस तरह की मिलती है, जैसे कि लॉक हो गए, अनलॉक हो गए, ये 3 बटन्स मिलते हैं। सबसे पहले तो लॉक की है, लॉक करने पर ORVM जो है वो फोल्ड हो जाती है, हालांकि अनलॉक करने पर ये अनफोल्ड नहीं हो रही है। नीचे साइड में ये आपके हो गए लाइट या फिर अलार्म से रिलेटेड ये आपके बटन दिए गए हैं, देखिए बजने लगी, इसे प्रेस रखें तो फिर ये वापस से बंद हो जाएगी। और फ्लिप की भी इसमें दिए गए हैं, हालांकि इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी आपको इसमें फीचर्स मिलता है। फ्रंट में हेडलैम्प की ओर देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव इसमें आपको DRL दिए गए हैं। हालांकि पर्सनली मुझे इतनी बड़ी सी जो है वो साइज़ पसंद नहीं आती है, ये इतनी तक ही शॉर्ट रहनी चाहिए था, बट कंपनी ने इसमें बड़ा सा DRL दिया है। ये हो गए आपके हाई बीम के नॉर्मल हेलोजन वाले जो रिफ्लेक्टर बेस्ड हैं, ये आपके हैं प्रोजेक्टर बेस्ड, ये भी आपके हेलोजन वाले ही हैं। ये आपके टोटल मीन्स हेडलैम्प का टोटल सेटअप जो है, ये इंडिकेटर हो गए, ये नीचे साइड में फॉग लैम्प हो गए, ये सारे आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट के साथ आती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं सेफ्टी के हिसाब से, ये देखिए एक इस साइड हो गए, दूसरी आपको इस साइड हो गए। और फ्रंट की जो ग्रिल है वो क्रोम फिनिश के साथ और पियानो ब्लैक कलर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर आपको महिंद्रा की लोगो आती है। तो लुक्स की बात कीजिएगा तो ये बॉक्सी टाइप की फील होती है। इसकी रोड प्रेजेंस जो है वो भी आपको अच्छी मिलती है। तो अब बात करते हैं इसके व्हील साइज़ की। तो इसमें आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो फर्स्ट इन सेगमेंट इस साइज़ की आपको मिलती है। हालांकि 1-2 और इसकी कंपटीटर होगी जिसमें आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते होंगे, बाकी मैक्सिमम में आपको 16 इंच के ही मिलते हैं। इसकी टायर सेक्शन 215/55 R17 सेक्शन की इसमें आपको टायर दी गई है। और दूसरी खास बात यह है कि फ्रंट में तो आपको सारे में डिस्क ब्रेक्स मिलते ही हैं, बट इसकी जो सबसे बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको रियर में डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, जो सबसे बेस वेरिएंट से ही इसमें टोटल आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। ये को पैसेंजर साइड आपको ये भी मिलते हैं रिक्वेस्ट सेंसर, और इसमें आपको फ्यूल टैंक यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी कैपेसिटी 42 लीटर की है। रियर में आपको LED वाले टेल लैंप मिलते हैं, सिर्फ आपके रिवर्स और इंडिकेटर ये दोनों आपको नॉर्मल हेलोजन वाले दिए गए हैं। बाकी टोटल ब्रेक लैंप हो गए, ये सारे आपको LED वाले ही मिलते हैं। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए हैं स्पॉइलर के ऊपर, ये भी LED वाले हैं। महिंद्रा की लोगो बीच में हो गई, यहाँ पर W8 की बैजिंग हो गई, और इस साइड XUV 300 की बैजिंग हो गई। रियर कैमरा यहाँ पर मिलते हैं। बूट की अब अगर बात करें तो बूट स्पेस इसमें आपको 257 लीटर का मिलता है, जो इसकी अदर कंपटीशन में आती है गाड़ियाँ उससे कम है। यहाँ पर पार्सल ट्रे भी आप रख सकते हैं। और ये जो रियर वाली सीट है ये 60/40 में स्प्लिट भी होती है। एक दूसरी चीज़ जिसकी मैं आपको बताऊँ तो महिंद्रा इसमें देखिए भाई, टोटल आपको रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो इस साइड हो गए, दूसरे इस साइड, तीसरी इस साइड, चौथी इस साइड, और ये आपके हैं फॉग लैम्प रियर वाले। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के हालांकि इतनी प्राइस है, फिर भी उसमें आपको पार्किंग सेंसर्स रियर में सिर्फ 2 ही मिलते हैं, और इसमें देखिए आपको पार्किंग सेंसर अच्छी खासी मिल जाती है, मीन्स रियर में 4 और फ्रंट में 2 मिल जाती है। ये आपके हो गए एंटीना, यहाँ पर ये हो गए रूफ रेल्स ब्लैक कलर के। अगर आप पटना या बिहार से हैं और महिंद्रा के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वायरीज हो तो आप लीडर ऑटोमोबाइल ऑथराइज्ड ऑटो डीलर पटना में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस शोरूम की कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की मिलती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पियानो ब्लैक कलर यूज़ किए गए हैं। ये आपके हो गए रूफ रेल्स,
यहाँ पर आपको ए पिलर जो है ये भी आपको पियानो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ आती है। इसकी जो ORVM है वो हीटेड फंक्शन के साथ आती है टॉप मॉडल में। जो ठंड या फिर बरसात के दिनों में जो इसमें फॉग जम जाते हैं और रियर साइड देखने में प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये फीचर्स भी फर्स्ट इन सेगमेंट इस XUV 300 में आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं ड्राइवर साइड भी, को पैसेंजर साइड भी। डोर्स की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको ये सिर्फ ड्राइवर वाली ही जो सीट है या फिर विंडो है वहाँ पर आपको सिर्फ वन टच अप या वन टच डाउन की फीचर मिलती है। बाकी आपको नॉर्मल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर की फिनिश यूज़ की गई है और ये हो गए विंडोज़ लॉक या अनलॉक करना हो इन सब से रिलेटेड, ये ORVM से रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोल्स है। ये स्पीकर्स हो गए, यहाँ पर ट्विटर हो गए, साथ में ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मिलती है। इसमें रेड कलर की लाइट दी गई है जो अगर आप डोर ओपन करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। रात के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल ये लाइट रहती है। सीट्स की बात की जाए तो सीट्स इसमें टोटल आपको लेदर वाले ही मिलते हैं, चाहे फ्रंट हो रियर हो, और सीट्स के ही कलर की आपको डैशबोर्ड जो है वो डुअल टोन कलर के साथ आती है। यहाँ पर सीट की हाइट एडजस्टमेंट का भी इसमें आपको फीचर्स मिलता है जो सिर्फ आपको मैनुअली ही करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर की फीचर्स की। तो ये आपको बटन्स मिलते हैं, हेडलाइट लेवलिंग स्विच हो गए, ये आपके पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने हो उसके बटन्स हो गए, ये आपके स्टार्ट स्टॉप के बटन दिए गए हैं जो आप ट्रैफिक में अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं। डैशबोर्ड देखने में प्रीमियम फील होती है, साथ में स्टीयरिंग व्हील भी आपको अच्छी फील होगी। इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप की जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिलती है और ये देखिएगा MID कुछ इस तरह की आपको लेआउट के साथ आती है। इंजन कर लेता हूँ स्टार्ट, फिर करता हूँ बात। यहाँ पर जो ये टोटल कंट्रोल्स हैं AC, हाँ फैन की, यहाँ पर जो टोटल कंट्रोल्स है ये आपके हैं क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड और ये वॉइस कमांड से रिलेटेड। यहाँ पर की जो कंट्रोल्स है वो है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और ये हो गए ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल और इस साइड हो गए ऑटो हेडलैम्प के आपके कंट्रोल। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात कर ली जाए तो ये सिर्फ आपको टिल्ट ही एडजस्टेबल दिया गया है, इसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। MID होगा इस साइड एनालॉग वाले स्पीडोमीटर, इस साइड एनालॉग वाले टैकोमीटर, और बीच में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। इसे यूज़ करने के लिए आपको ये दो बटन्स मिलते हैं, सेट और ट्रिप। यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी तो ये न्यूट्रल है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको इसकी बताऊं तो ये देखिएगा, थोड़ी गुड बाय करके तो ये ऑफ हो जाती है, और इसे ऑन करने पर देखिएगा इसमें टायर डायरेक्शन जो है वो भी शो करता है। ये मैंने ऑन किया, देखिए टायर डायरेक्शन शो कर रहा है, नहीं किस साइड आपकी टायर मुड़ी हुई है। तो इससे रिलेटेड भी ये आपको इसमें वार्निंग्स मिलती है, जो एक अच्छी चीज़ है अगर आप छोटी सी स्पेस में पार्क किए हुए हैं तो। यहाँ पर आपको न्यूट्रल की गियर पोजीशन इंडिकेटर होगा, ये आपके फ्यूल लेवल इंडिकेटर होगा, इस साइड आपको इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग हो गई, यहाँ पर क्लॉक होगा, यहाँ पर आपके टेम्परेचर हो गए, और कुछ फीचर्स मिलती है जिससे मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ। ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये चीज़ हो गई। फिर आगे बढ़ूँ तो ये आपके डिजिटल स्पीडोमीटर हो गए, ये आपके बाहर की टेम्परेचर हो गई, बाकी कुछ ये सारी आपको फीचर्स मिलती है। इसके अंदर अगर आप इन करें तो इसे लॉन्ग प्रेस, जो सेट वाली बटन है उसे प्रेस रखने पर आप इसके अंदर इन कर सकते हैं। इसमें कलर सेटिंग्स हो गए नीचे साइड में, फिर से भाग गई भाई। तो अब इसमें देखिएगा नीचे साइड में ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फुल इससे कर देता हूँ, ये हो गई फुल। बैक जाना हो तो इससे फिर इससे आप बैक जा सकते हैं। ओवर स्पीड फ्लैश, ये सारी चीज़ आपको इसमें सिंपल सी वार्निंग्स मिलती है। तो ये हो गए MID की बात। इंफोटेनमेंट सिस्टम ये आपको 8 इंच का मिलता है। इसका अगर आप इंटरफेस गौर करेंगे तो ये आपको महिंद्रा की जो थार आती है, स्कॉर्पियो आती है, उसी की तरह ये अलग अलग लेआउट के साथ आती है। इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं, होम, रेडियो, फ़ोन, नेविगेशन, डिस्प्ले, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ आपको दी गई है। और बीच में ऑन ऑफ करना हो या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड आपको इसमें नोब दिए गए हैं। इसमें आपको मेन एक चीज़ सीधी फीचर्स दिखा देता हूँ। कार इन्फो में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर तो फ्यूल इन्फॉर्मेशन शो कर रही है, क्या आपकी माइलेज दे रही है या फिर क्या आपकी डिस्टेंस टू एम्प्टी बची हुई है। यहाँ पर टायर ट्रॉनिक्स आती है, हालांकि ये
टायर प्रेशर नहीं शो करती है, बट बता देती है कि कितनी आपको इसमें कौन सी व्हील में हवा कम है, ये सारी चीज़। ये रिवर्स कैमरा हो गए, ये अलर्ट्स हो गए। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला भी फीचर्स आता है। साथ में ये कनेक्टेड कार, एक महिंद्रा की कोई ऐप आती है, वो मैं डिस्प्ले पर शो कर दूंगा। उससे रिलेटेड आप काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मोबाइल में ही देख सकते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी कहाँ पार्क है, क्या माइलेज दे रही है, कितनी फ्यूल है, इसकी हेडलैम्प ऑन करनी हो, गाड़ी स्टार्ट करना हो, ये सारी चीज़ आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। नीचे साइड में भी आप देखिएगा अच्छी खासी आपको बटन्स दिए गए हैं। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर की, तो ये आप देखिएगा, ये आपके बटन्स नहीं है, ये रियर वाली जो सीट बेल्ट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर वार्निंग आती है, वो लगाए हुए हैं या नहीं। ये रियर डिफॉगर को हो गए। यहाँ पर नीचे साइड में ये टोटल भले ही आपको एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स है। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट वाला एसी आपको मिलता है। अगर आप इस साइड की पैसेंजर की कुछ और टेम्परेचर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, और इस साइड की रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ये काम कैसे करती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, तो ये तो ऑटो एसी करना हो वो कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर नीचे साइड में देखिएगा 2 टेम्परेचर के बटन दिए गए हैं, एक इस साइड, दूसरी आपको इस साइड। अभी ये नॉर्मल है, मीन्स डुअल वाली एक्टिवेट नहीं है। यहाँ डुअल की आपको बटन मिलती है, इससे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए अब डुअल हो गई, दोनों साइड अभी लो है। अब इस वाले को अगर कम ठंड की ज़रूरत है तो ये अगर लो पर है तो इससे मैं बढ़ा दूँगा, ये देखिए चली गई 23 पर। और मुझे ज़्यादा ठंड की ज़रूरत है तो ये मैं लो पर रखाऊंगा, जैसे कि आप देखिए 18 डिग्री, तो ये एक साइड 18 डिग्री शो कर रही है, दूसरी साइड 24 डिग्री। इस साइड की जो एयर एसी वेंट्स है ये इस तरह की टेम्परेचर की कुल हवा जो है वो फेंकेगी। तो ये सारे चीज़ हैं। इसमें एक मेमोरी फीचर भी आता है। अगर आप 3 लोग मीन्स 3 मेमोरी का इसमें आता है। अगर आप अपने ब्रदर के साथ या वाइफ के साथ या किसी भी अदर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ट्रैवल करते हैं और इसमें आप सेट कर दीजिए, तो बस मेमोरी आप सेट कर दीजिएगा, तो इस साइड की जो आपकी टेम्परेचर सेट रहेगी उससे रिलेटेड मिलेगी हवा, और इस साइड जो रहेगी उससे रिलेटेड इस वाले को मिलेगी। तो ये आपको मेमोरी देखिएगा 1 2 3 ये 3 चीज़ आपको मिलते हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। और एक बटन यहाँ पर मिलती है, ये आपके हैं स्टीयरिंग मोड। जी हाँ, स्टीयरिंग मोड अभी आप देखिए ये नॉर्मल में है, मैं इसे फिर से प्रेस करूँगा तो ये स्पोर्ट, अच्छा ये अब नॉर्मल मोड में है, ये अब स्पोर्ट में चले गए, फिर ये अब कंफर्ट में चले गए। तो स्पोर्ट में अगर आप चलाते हैं तो आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है, जैसे मैं करके अगर दिखाऊं तो वो आपको हैवी फील होगी। तो इससे रिलेटेड आपको ये कुछ फीचर्स मिलते हैं। हालांकि इसमें वो जो रफ मोड, ये सारे चीज़, सिटी मोड, ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। डैशबोर्ड टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक ही हर जगह यूज़ किए गए हैं, बस डोर के ऊपर यहाँ पर लेदर यूज़ किए गए हैं, गियर लीवर के ऊपर लेदर यूज़ किए गए हैं, और इस जगह डोर के ऊपर ही लेदर यूज़ किए गए। बाकी सीट्स तो टोटल इसमें लेदर वाले टॉप वेरिएंट में आते ही हैं। डुअल टोन कलर की आपको डैशबोर्ड मिलती है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं, नीचे साइड में भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं, जिसमें लाइट दी गई है, बट ये कूल्ड नहीं है, ना ही इसके नीचे जो आर्मरेस्ट है इसमें भी आपको कूलिंग का सिस्टम नहीं मिलता है। एक लाइट आप यहाँ पर देख रहे होंगे जल रही होगी, इसके नीचे भी मिलती है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए यहाँ फ्रंट के। नीचे साइड में ये 2 USB सॉकेट मिलते हैं, एक तो इससे मोबाइल कनेक्ट करने को होगा, दूसरी आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है, ऑक्स की आपको यहाँ पर सॉकेट दी गई है। वायरलेस चार्जिंग का इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलता है। ये आपके नॉर्मल मोबाइल रखने के स्पेस हो गए। ये 6 स्पीड की गियर लीवर हो गई, जिसमें रिवर्स करने के लिए आप इस तरह से अप करके इसे देखिएगा तो रिवर्स कर सकते हैं। अब आपको दिखा देता हूँ कैमरा भी। तो कैमरा की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी टाटा नेक्सॉन इन सब से, क्योंकि टाटा की जो कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे पुअर लगती है। इसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको मिलते हैं जो आपके रियर साइड पार करने में हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर की बातें। पहले यहाँ पर ऑटो डिमिंग वाले IRVM मिलते हैं, यहाँ पर सन ग्लास होल्डर दिए गए हैं, और ये आपके हैं सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल। ये देखिए ये खुलेगी तो डिसेंट साइज़ की आपको इसमें सनरूफ दी जाती है, इतनी बड़ी सी ये खुलती है। इसे वापस बंद करना हो तो इस तरह से ये तो बंद हो जाती है, बट इस कर्टन को आपको मैनुअली ही करने पड़ते हैं। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल खुला ही छोड़ देता हूँ। ये 2 हेलोजन रूफ लैंप हो गए या रीडिंग लैंप जो बोले। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलते हैं,
जिसमें आपको हेलोजन वाले लाइट दिए गए हैं। इस साइड भी आपको सेम उसी तरह की लाइट और वैनिटी मिरर मिल जाती है। इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ रियर में स्पेस की बात करता हूँ। इसमें टोटल आपको 7 एयर बैग्स मिलते हैं, जैसे कि इस पिलर पर भी, उस पिलर पर हो गए, ये फ्रंट भी हो गए और रियर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मिलते हैं। और साथ ही इसके जो टोटल हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। अब रियर की स्पेस की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखें तो ये आपको बेसिक से फीचर्स मिलते हैं। ये आपके स्पीकर यहाँ हो गए। इसमें टोटल आपको 4 स्पीकर्स, जैसे चारों डोर पे एक स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 ट्विटर मिलते हैं, जो यहाँ पर तो नहीं है। फ्रंट वाली जो है ड्राइवर वाली या फिर को पैसेंजर साइड वाली, उस दोनों डोर के ऊपर वहाँ पे ट्विटर प्लेस्ड है। अब यहाँ से स्पेस की बात करें तो स्पेस से रिलेटेड यहाँ किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे वो लेग रूम हो, नी रूम हो या चाहे आप देखिए हेडरूम हो। हेडरूम भी इसमें आपको डिसेंट मिल जाती है। यहाँ पर रूफ लैम्प ऊपर में भी हेलोजन वाले ही मिलते हैं। सीट्स पर 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, अगर बल्कि भी हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सीट्स के हेडरेस्ट हैं, ये भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। ये हो गए आपके कप होल्डर विथ आर्म रेस्ट। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पर। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी खासी इसमें मिल जाती है। तो अब चलते हैं बाहर, बात करते हैं इसके इंजन की, साथ में इसके प्राइस की। तो ये 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर के टर्बो चार्ज डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में भी आपको टर्बो चार्ज मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है 1.5 लीटर डीजल वाला, जिसकी मैं इंजन की बोनेट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इंजन की बोनेट जो है वो काफ़ी हैवी फील होती है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन के लिए पैडिंग ये सारे चीज़ दिए गए हैं और इंजन कुछ इस तरह की आपको इसमें मिलती है। ये 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 170 PS का पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसकी जो इंजन है वो भी काफ़ी टॉर्की और पावरफुल है अदर इसकी कंपिटिटर से। वही जो पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर वाली टर्बो वाली वो 110 PS का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो टॉर्क अगर इस डीजल इंजन की बात करें तो वो लगभग आपको स्कॉर्पियो इतना ही मिल जाता है। तो ये आपको चलाने में इसकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर फील होगी। अब मेन बात करते हैं इसकी प्राइस क्या पड़ती है। तो ये जो वेरिएंट है ये है W8 ऑप्शनल, जो सबसे टॉप वेरिएंट है। तो उसमें मैनुअल वाली की एक्स शोरूम इन पटना अराउंड ₹11,85,000 के करीब पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस थे हमारी तरफ से इस XUV 300 से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।